तो एक ऐसे व्यक्ति जिसकी लाइफ में कभी पैसे नहीं हुआ करता था, उनका नाम था राम। फिलहाल दोस्तों जब हमारी राम से मुलाकात होती है कानपुर में गुरुदेव पैलेस के पास। फिलहाल दोस्तों उनके जो हालात थे ना, एक समय अगर सुबह खाने के लिए तो शाम को खाने के लिए नहीं हुआ करता था, लेकिन आज की डेट में राम हो चुके हैं। पता है कैसे दोस्तों? काफी सारी उनकी जो स्ट्रगल भरी जो कहानी रही है, जब उनसे मुलाकात हुई काफी ज्यादा उनकी जो दुकान थी बहुत ज्यादा भीड़ थी। और दुकान कितनी थी? बिल्कुल छोटी, खड़े होने भर की जगह, बस पीछे एक फ्रिज रखा हुआ था काफी लंबा, जिसमें ठंडा पानी, कोल्ड ड्रिंक वगैरह थी। लेकिन उनका जो मेन पर्पज था और जो मेन बिजनेस था वो था केवल क्या? चाय। ठीक है दोस्तों, उनकी जो चाय थी सुबह 5 बजे से लेकर के रात के 12 बजे तक चला करती थी। पूरा दिन चाय, पूरी रात चाय, ये समझिए चला करता था। फिर सुबह 5 बजे और फिर सुबह से फिर से यहां पर चाय मिलना शुरू हो जाती थी। समय चलता गया, धीमे धीमे राम होते चले गए। राम के पास पहले एक खुद का मकान नहीं हुआ करता था, और कानपुर जैसे सिटी के अंदर कम से कम 25-30 लाख के उन्होंने अपने खुद के मकान ले लिए, मात्र एक कप चाय की वजह से। आखिर कैसे किया इन्होंने ये सब, कैसे क्या दिमाग लगाया, आप जानना चाहेंगे? चलिए मैं आपको विस्तार से बताता हूं। फिलहाल दोस्तों हमारी जब राम नाम के शख्स से मुलाकात हुई तो फिलहाल ये बहुत ज्यादा स्ट्रगल कर रहे थे अपनी लाइफ में। इनके पास अगर मॉर्निंग में खाने को होता तो शाम को खाने के लिए नहीं होता था। और राम ने क्या किया कि एक दिमाग लगाया, एक यूनिक आइडिया। उन्होंने बताया कि सर पहले मैं काफी सारी जगह के मैंने काम किया, लोगों के लिए काम किया, और मेरा इसमें कोई प्रॉफिट नहीं बनता था। काफी ज्यादा मैंने स्ट्रगल किया, और स्ट्रगल करने के साथ साथ मैंने एक बिजनेस सोचा कि चलो मैं चाय का बिजनेस शुरू करूं। और राम ने क्या किया कि यहाँ पर चाय का बिजनेस शुरू कर दिया, वो भी गुरुदेव पैलेस पर। कुछ नहीं था, केवल खड़े होने के लिए केवल बस एक पतली से पन्नी ऊपर लगा लेते थे, और वहीं पे खड़े होकर क्या करते थे, एक चाय निकला करते थे। चाय बेचना शुरू किया, दिन में 10-20 कप बिक जाते थे इनकी एक समय पर। इसका 20 से 40 हुई, 40 से 60 हुई। इस समय उनकी जो पर डे की जो, अगर आपको बता दें, चाय की जो गिलास है यहाँ पर उनकी कम से कम एक दिन में 1100 से लेकर 1200 रुपए तक इनकी चाय बिकती है, ये समझ लीजिएगा। अब आप समझ सकते हैं कि जब एक शख्स की एक समय बिल्कुल दुकानदारी नहीं होती थी, और कम से कम यहाँ पर 1100-1200 लोग यहाँ पर इनकी चाय पीने के लिए आते हैं, यानी दिन का, समझ रहे हो बात को आप? 1200 में अगर आप इन 10 का भी गुणा कर देंगे, कितना हो रहा? 12,000 आराम से आप रुपये हो रहा कि नहीं हो रहा? तो दोस्तों आपको बता दें फिलहाल इस तरह से इन्होंने क्या किया, अपने बिजनेस को इस तरह से बिल्ड किया कि एक दिन उनकी जो कमाई थी बहुत ज्यादा बढ़ने लगी। धीमे धीमे इन्होंने चाय के ज्यादा मतलब काम पर फोकस किया। इसके बाद इन्होंने एक कल्याणपुर के पास फिर से एक क्या अपने शॉप को खोला। वहां पर भी काफी ज्यादा क्या हुआ कि एक बार जब नाम बन जाते ना ब्रांड, तो दोस्तों ऑटोमेटिकली काम होने लगता है। इस वाले शॉप पर अपने कुछ छोटे भाइयों को बैठा दिया, फिर दूसरी जगह पर डाल दिया इन्होंने। ठीक है, अब इन्होंने कल्याणपुर के पास डाली, वहां पर भी इनका एक सेटअप बहुत अच्छा हो गया, क्योंकि आपको पता है कि प्रत्येक शहर के अंदर चाय के आदि बहुत लोग होते हैं। इसके बाद इन्होंने जैसे यहाँ पर कानपुर में काम किया, काफी 3-4 साल काम किया, यानी कल्याणपुर के अंदर। यहां से उन्होंने अपनी एक शॉप बहुत अच्छे से बनाई, और इसके बाद ये पहुंच गए रामा डेंटल साइड, उस साइड, यानी जो रामा देवी है ना, रामा देवी। तो रामा देवी शायद जब पहुंचे तो इन्होंने देखा कि काफी सारे यहाँ पर क्या है, कई सारे इलाके हैं जहां पर एक बिजनेस टाइप के लोग, काफी सारे लोग यहां से गुजरते हैं, काफी सारे लोग। तो उन्होंने पहले देखा कि यहाँ पर कॉलेज कितने क्या है, आइडिया लिया उन्होंने। और फिलहाल अब जब उनसे बात हुई तो उन्होंने कहा कि सर अभी जो हमारा रामा देवी है, यहाँ पर हमारा एक स्टॉल और खुलने की अभी चर्चा चल रही है, और बहुत जल्द हम लोग कानपुर के अंदर कम से कम 10 सेटअप लगा देंगे। इसके बाद हमारा जो अगला टारगेट है वो है लखनऊ, और इसके बाद जो हमारा जो तीसरा टारगेट होगा सर वो हमारा दिल्ली के अंदर होगा। आप ये समझिए कि जो एक समय सुबह अगर उसके पास खाने को है तो शाम को खाने को नहीं था, और जब शाम को खाने का था तो वहां से क्या था, उनके पास सुबह खाने के लिए नहीं हुआ करता था। इस तरह से राम यहाँ पर अपना जलवा बिखरते गए। अब मैंने उनसे पूछा कि दोस्तों आप लोगों को बताना कि आप लोगों से बहुत सारे क्वेश्चन पूछते हैं कि सर ये बताइए कि जो राम है, अब आप पूछेंगे सर जो राम है ये पढ़ाई कितनी क्या किए हैं? तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि जो राम है ये पढ़ाई क्लास हाई स्कूल तक ही पढ़े हुए हैं, और फिलहाल ये एक बहुत मतलब काफी ज्यादा पिछड़े क्षेत्र से आते हैं, और यहाँ पर किराए के मकान में रहा करते थे, और मोटरसाइकिल का काम किया करते थे, काफी सारी चीज करते थे। उन्होंने यहाँ पर काम किया, मतलब लोगों के अंडर में, मतलब नीचे काम किया करते थे, सीधी बात। उन्होंने कहा कि क्यों ना मैं छोटा बिजनेस करूं, खुद का करूं, उसमें ज्यादा बेनिफिट होगा। राम जी ने यहाँ पर क्या किया, अपना काम करना शुरू किया, और वो राम आज राम हो गए हैं। ठीक है, और फिलहाल आपको अगर इनसे मिलना है तो आप लोग बहुत ही आसानी से मिल सकते हैं। कानपुर के अंदर जो गुरुदेव पैलेस है ना, यहाँ पर जाए बिंदास तरीके से उनकी चाय पीजिए, टपरी वाली चाय, और बिंदास तरीके से आप देख सकते हैं कि कितना सारा भीड़ होता है।
और साइड से इतने नहीं, उन्होंने एक काम और कर दिया था, धीमे धीमे क्या किया कि कोल्ड ड्रिंक लाना शुरू कर दिया। कोल्ड ड्रिंक एकदम स्टोर रख दिया वहां पर। इतना कोल्ड ड्रिंक, केवल वहां पर 2 लोग आ रहे थे, कोल्ड ड्रिंक, चाय और सिगरेट के 3 सारे लोग आ रहे थे। आपको पता है कि जो सिगरेट है वो स्वास्थ्य के लिए पीना हानिकारक है कि नहीं है? लेकिन सिगरेट में भी लिखा रहता है, हर चीज में लिखा रहता है, मतलब वहां पर डिब्बी में, लेकिन तब भी उसको क्या कहते हैं, लोग पीते हैं, अलर्ट भी करते हैं। तंबाकू में क्या लिखा रहता है, तंबाकू खाने से कैंसर होता है, समझ रहे हो? जो गुटकी होती है, गुटकी में क्या होता है कि तंबाकू खाने से कैंसर होता है, लिखा रहता है ना, लेकिन उसके लोग तब भी खाते हैं। देखो उसको क्या कि जागरूक करने के लिए बोला जाता है, लेकिन भाई जिसको खाना वो अपनी मर्जी से खाए, सीधी बात होती है। और देखते देखते अब राम का जो एक लंबा, एक बहुत बड़ा प्लान बन रहा है, वो कह रहे हैं कि मुझे एक रेस्टोरेंट का भी एक प्लान चल रहा है सर, मैं बहुत जल्द यहाँ के मतलब कानपुर के अंदर बहुत बड़े बड़े 1-2 रेस्टोरेंट कर दूंगा। बस मुझे क्या कि इस बिजनेस को बहुत अच्छे से हैंडल करना आ गया है। एक उन्होंने अपने मैनेजर भी रखा है, और आज भी जिस हालात में उनकी दुकान है ना, काफी ज्यादा इसमें चेंजेस होते जा रहे हैं धीमे धीमे, और उन्होंने काफी ज्यादा यहाँ पर क्या किया, काफी सारे चेंजेस कर भी लिए हैं अभी तक। मैंने उनसे काफी बड़ी बात चीज भी पूछी कि अगर कोई बिगनर्स इसको करना चाहे तो खर्चा कितना आता है। जैसे मान के चलो काफी सारे लोग हैं, पैसा नहीं है, तो वो पैसा कहां से इसकी व्यवस्था करें। तो इसके लिए उन्होंने बताया कि देखिए, कोई भी बिजनेस से आराम से आप लोगों के लिए मुद्रा लोन मिल जाएगी, बहुत आसानी से मिल जाएगी। मैंने कहा उसके लिए क्या क्या प्रोसेस है, उन्होंने बताया कि देखिए, अपने कोई एक छाया प्रति ले लेना, आधार कार्ड, पैन कार्ड की, और ओरिजिनल भी ले लेना, फोटो ले लेना, और आपके जो परिवार रजिस्टर की जो नकल वगैरह होती है, ये मतलब उसका फोटोकॉपी ले लेना, और आपकी कोई जमीन जायदाद कुछ ऐसा हो या मकान हो, कुछ भी आपके नाम होना चाहिए। तो वो सारे जो कागज हैं वो आपको बैंक में जमा करने पड़ेंगे। इसके बाद आपको 50,000 की आराम से एक लोन मिल जाएगी, और लोन लेने के बाद आप लोग अपने बिजनेस को स्टार्ट कर देना। कुछ ज्यादा बड़ी लागत भी नहीं है भाई साहब, उन्होंने ये बताया। मैंने सोचा, मैंने कहा कि चलो यार बहुत सही यार। मैंने कहा आपने कैसे किया था? कह रहे मैंने सर, मैं तो सर उधारी से लेकर के मैंने इतना बड़ा बिजनेस कर दिया। मैंने कहा उधारी करे? हाँ सर, मैंने उधार भी चुका दिए लोगों की। मैंने कहा उधार लेकर के बिजनेस किया? मैंने कहा इसका मतलब आपके अंदर जुनून था कि हाँ आप कर सकते हैं। उनका जी सर। उनका सर, मेरा बैंक में मैं कई बार चक्कर काटा, मेरा काम नहीं हुआ, और जिसके लिए बोलते थे वो सब दलाली की बात करते थे, मुझे 5% चाहिए, 10% चाहिए। सर आप बताइए 50,000 मिलो, उसमें 10% ही चला जाएगा, बता मुझे कितना है, कैसे क्या मेरा काम चलेगा? मैंने कहा नहीं, ये आपकी बिल्कुल सही बात है। तो मैंने कहा काम ऐसा करो, फिर आपने जो काम किया ना, तो इसमें तो आपको लॉसेस अभी तो कुछ दिख नहीं रहा। उन्होंने कहा सर लॉसेस कुछ नहीं है, मेरा बेनिफिट भी बहुत अच्छा है, और बहुत अच्छे से मेरी कमाई भी हो रही है। मैंने कहा चलो तब तो आपने बहुत अच्छा काम कर लिया है। मैंने कहा फिर लोन के लिए क्या कैसा सोचा था आपने उस समय? कहते सर जिसे कहता था वो 5-10%, 2%, 4% की बात करता था, और सब 50,000 मिला, सब 10% चले जाएगा, मेरे पास क्या बचेगा बताइए आप? मैंने कहा तो बात आपकी बिल्कुल सही है, लेकिन कोई नहीं चाहता ना कि आप कोई बिजनेस करें, कोई नहीं चाहता है। हर कोई चाहता कि चलो भाई यार ये कुछ करे, ये करे, और जब करना चाहता है तो आप लोग उसकी क्या टांग खींचने लगते हैं। तो दोस्तों फिलहाल उन्होंने बताया कि आखिरी फाइनली मैंने काफी सारे लोगों से क्या किया, जो जॉब वाले लड़के थे, पॉलिटेक्निक के लड़के थे, इनसे मैंने हेल्प ली, और लोगों से ज्यादा नहीं लिया, केवल 5-5 हज़ार लिया। 5-5 हज़ार लिया, मैंने 50,000 रुपए इकट्ठा किया, अपना बिजनेस डाला। मेरे जो बिजनेस की शुरुआत थी मात्र 20 दिन तक थोड़ा मेरा डाउन था, इसके बाद मेरा बहुत अच्छा बिजनेस हो गया। सारे स्टूडेंट आने लगे, सारे एरिया के लोग आने लगे, और राम राम कहने लगे, राम भैया। और इसके बाद आज मैं इस जो मुकाम पर पहुंचा हूं, ये सब आप लोगों का प्यार है। तो दोस्तों जब भी आप लोग बिजनेस करना, और मैंने जब इनसे पूछा कि सर आपकी वजह से कमाई कितनी क्या हो जाती है, उन्होंने कहा कि सर बस वही 11,500-12 हज़ार के समथिंग एक दिन की मेरी जो कमाई हो जाती है। मैंने कहा महीने का? तो तब तो आप बहुत अच्छा कमा लेते। कह रहे हाँ सर 3.5 लाख, 3,20,000, 3,30,000 ऐसे चले जाते सर। मतलब चलिए बहुत सही, आपने बहुत अच्छा किया, इतना सारा स्ट्रगल किया। दोस्तों अगर आप भी करना चाहते हैं राम भाई की तरह बिजनेस, तो आप लोग भी आज शर्माइए मत। आप कितने पढ़ चुके हैं और फिर ना भी पढ़ चुके हो, तब भी आप लोग इस बिजनेस को कर सकते हैं। समझ बात को। मिलता हूं दोस्तों को नए वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखना। नमस्कार, जय हिंद।